Assalamu alaikum everybody. Welcome to PCA. Today we are going to start fifth chapter of your textbook, which is titled as Legislature. So in the previous lecture, when we were discussing the various organs of the government, wherein we have discussed executive, legislature and judiciary, ठीक है, 3 organs of the government, और इनका ये ना पावर शेयरिंग किस बेसिस पे होता है, हॉरिजेंटल लेवल पे होता है। तो एग्जीक्यूटिव हमने चैप्टर 4 में एंड किया है, तो आज से हम लेजिस्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप यूजुअली देखोगे लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या काम है, टू मेक लॉज, टू मेक पॉलिसीज। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, टू इंप्लीमेंट दोज पॉलिसीज, उन पॉलिसीज या उन कानून को लागू करना है, किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी का क्या काम है, टू गिव वर्डिक्ट्स, टू प्रोनाउंस जजमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वी हैव ऑलरेडी डन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, व्हेरेइन वी हैव कम टू नो हाउ एग्जीक्यूटिव implements different laws and different policies. Now एग्जीक्यूटिव का काम है इंप्लीमेंट करना है लॉ को, इंप्लीमेंट करना है पॉलिसी को। लेकिन अगर ये पॉलिसी नहीं होगी, अगर ये लॉ ही नहीं होगा, तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम बनेगा, ठीक है। तो a body, a competent authority which is responsible for making laws, which is responsible for making policies, उसी को हम कहते हैं क्या, लेजिस्लेचर, ठीक है। So in simple terms you can say that legislature is that organ of the government or that branch of the government which formulates laws or which legislates laws and policies. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले let's have a look at what we are going to learn in this chapter. पहले ही हमें देखना होगा why do we need a parliament, पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से why do we need 2 houses of parliament। देखिए डिफरेंट लेजिस्लेचर, कुछ लेजिस्लेचर्स होते हैं बाइकैमरल, कुछ होते हैं यूनिकैमरल, लेकिन हमें यहां पे डिस्कस करना है कि why do we need बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स किन किन कंट्रीज में पाए जाते हैं और क्या रीजन है। इजराइल में लेजिस्लेचर नहीं है, सॉरी इजराइल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे यूनिकैमरल है। लेकिन यूएसए में बाइकैमरल है, इंडिया में बाइकैमरल है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई, ठीक है, व्हाई अ पर्टिकुलर कंट्री इज हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड व्हाई अनदर कंट्री इज हैविंग जस्ट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेचर एट यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूअल पॉलिटी होती है, एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पे, दूसरी होती है रेस्पेक्ट टू स्टेट्स में। जैसे इंडिया में फेडरलिज्म है, ड्यूअल पॉलिटी है, एक वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर एट द सेंट्रल लेवल एंड अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज इन देयर रेस्पेक्ट टू स्टेट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, कितने हाउसेज होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं इन ईच हाउस। और इसी तरीके से हम स्टेट लेवल पे देखेंगे, वी विल आल्सो कम टू नो हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, ठीक है। एंड वी विल आल्सो कम टू नो कि how many are having just unicameral legislatures। और इसके बाद हम चौथा टॉपिक जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, दैट इज पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के क्या पावर्स है, राज्यसभा के क्या पावर्स है। अगर लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द स्टेट्स, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, पावर किसका ज्यादा है, ठीक है, और कौन इनमें से परमानेंट हाउस है, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पावर्स ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देखिए जैसे सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पेक्टिव स्टेट्स में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहां पे मैं एक बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूं कि स्टेट्स हैव बीन गिवन द ऑप्शन whether to have legislative council or not, ठीक है। That is why आज अगर हम देखेंगे in India there are only 6 states having bicameral legislature, ठीक है, जहां पे legislative council भी पाया जाता है। तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड स्टेट्स एन ऑप्शन वेदर टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है लॉ मेकिंग, और इसमें हम विल कम टू नो प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल, ठीक है, या प्राइवेट मेंबर, या ठीक है जो मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर बिल की क्या प्रोसेस है, ठीक है, बिल की कितनी रीडिंग्स होती है, ठीक है, हाउ वन बिल और डिफरेंट बिल्स को किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल मनी बिल जो है, मनी बिल को खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं विधानसभा भी, ठीक है। और इसके बाद कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, तो 2 हाउसेज है, 2 हाउसेज में ऑलमोस्ट 800 मोर देन 800 मेंबर्स है। तो क्या 800 मेंबर्स इकट्ठे सारी चीजें डिस्कस करते हैं? नो, कमिटीज आर फॉर्म्ड, डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म्ड विच लुक आफ्टर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, विच लुक आफ्टर डिफरेंट इश्यूज। तो वो भी हम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो हाँ माय डियर्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लेजिस्लेचर्स, डिफरेंट नेशनल लेजिस्लेचर्स को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। जैसे इंडिया के नेशनल लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? इंडिया के नेशनल लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, संसद भवन, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से जो अदर कंट्रीज में नेशनल लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, इट इज हैविंग डिफरेंट नेम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करेंगे, अमेरिका की, तो यूएसए का जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। It is also known as Congress. The national legislature of USA is also known as Congress. कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इंडिया में दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, बट इन यूएसए नेशनल लेजिस्लेचर जो है यूएसए का, उसका नाम है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस यूएसए का भी लेजिस्लेचर जो है या कांग्रेस जो है, ये बाइकैमरल है, ठीक है। इसमें सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हाउस, ठीक है। सीनेट जैसे यहां पे राज्यसभा, और इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हाउस, जिनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है। और अगर हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल के नेशनल लेजिस्लेचर को कहा जाता है नेसेट, ठीक है। और इजराइल का जो नेशनल लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल। Unicameral in the sense there is only one house, ठीक है, it has not 2 houses, it is not bicameral। अगर हम जापान की बात करेंगे, जापान नेशनल लेजिस्लेचर इज नोन एज नेशनल डाइट, ठीक है, ये भी बाइकैमरल है। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया के नेशनल लेजिस्लेचर की बात करेंगे, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। और ये भी बाइकैमरल है, बिकॉज वी आर हैविंग 2 हाउसेस, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस, ठीक है, एक है हाउस ऑफ द पीपल, एक है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट नेशनल लेजिस्लेचर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है।
हाँ, तो अब आपको मालूम चला कि इंडिया का जो नेशनल लेजिस्लेचर है, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। तो इंडिया में यूनियन लेवल पे देखिए, यूनियन लेवल पे भी गवर्नमेंट है और रेस्पेक्टिव स्टेट लेवल्स पे भी है। हाँ, यूनियन लेवल पे जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज लोअर हाउस, और इसको हम क्या क्या कहते हैं? अपर हाउस। देयर इज अनदर नेम फॉर दिस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द स्टेट्स और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हाँ, तो कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोकसभा कहीं पे लिखा होगा या लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल, तो ये सेम है, बल्कि डिफरेंट डेजिग्नेशंस है एक पर्टिकुलर हाउस के लिए। इस तरीके से राज्यसभा हो, अपर हाउस हो, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो सेम ही है। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस, तो ये बेसिकली डिफरेंट नेम्स है। जो इंडिया का पार्लियामेंट है उनके बेसिकली जो लोकसभा और राज्यसभा इनके हिंदी नेम्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम स्टेट लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी नेम है विधानसभा, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिंदी नेम है विधान परिषद। और इसको भी आप कह सकते हैं देन हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट नेम से हम अपनी नेशनल लेवल पे जो हमारा लेजिस्लेचर है और स्टेट लेवल पे जो हमारे डिफरेंट लेजिस्लेचर्स है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहां पे स्टेट लेवल पे एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टेट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्शन दिया है वेदर टू हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। ठीक है, ये इट इज अप टू द स्टेट्स, इट इज अप टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वेदर टू हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। ठीक है, तो आजकल अगर हम देखेंगे तो अगर ऐसे स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, ऐसे लेजिस्लेचर्स को हम क्या कहते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी था क्या? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। व्हेन वी वर स्टेट टिल 2019 वी वर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। ठीक है, लेकिन आजकल इंडिया में खाली 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि जिनका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। एक है केरला, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है यूपी, फिफ्थ बिहार एंड सिक्स्थ महाराष्ट्र। ठीक है, दीज आर ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब रिसेंटली न्यूज में आया था कि वेस्ट बंगाल इज आल्सो गोइंग टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और उससे क्या होगा? वेस्ट बंगाल का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनेगा, फिर क्या? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज स्टेट्स व्हिच आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर एंड द यूटीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे आर जस्ट हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये था बेसिकली डिफरेंट नेम्स से जो पुकारा जाता है डिफरेंट हाउसेस को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंटेक्स्ट में आपको वो स्टेट्स भी याद रखनी है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल पाया जाता है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट?
वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। One thing you must remember that Parliament is not merely a law-making body. Parliament का खाली ये काम नहीं है कि to make laws. Yes, law-making is one of the functions of Parliament, but Parliament is the center of all democratic processes. ठीक है, Parliament is the center of all democratic processes, whether it is protest, demonstration, walkout, but and at the same time concern and cooperation, all things do happen kahan pe? Parliament में. So yes, law making is one of the functions of the parliament, but we cannot confine the role of the parliament to only law making. खाली इसका काम है law बनाना? No, but it is the center of all democratic processes. जो भी डेमोक्रेसी में प्रोसेस आती है, फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, कंसर्न, कॉपरेशन, वॉकआउट, ऑल कम, जो ये सारी चीजें हैं, दे आर ऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और वायर दे हैपन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। डिबेट, डिस्कशन, ऑल दीज थिंग्स, और पार्लियामेंट को माना जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डिबेट, one of the important forms of debate and discussion, wherein you can ask questions, wherein you can seek answers to the difficult and tough questions. So if we talk of, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो we can come to the conclusion that a genuine democracy is inconceivable without a representative and effective legislature. So democracy is inconceivable without a representative and effective legislature. हाँ, बिकॉज जो लेजिस्लेचर होता है, जो पार्लियामेंट होता है, इट फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ऑल डिबेट्स, ऑल डिस्कशंस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट I would say one of the important platforms wherein you can exhibit democracy, ठीक है। So this is basically why do we need a parliament, ठीक है, because parliament का खाली ये काम नहीं होता कि to make laws, या हाँ, law making एक काम है, एक फंक्शन है पार्लियामेंट का, बट जो अदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सेंटर ऑफ ये जो पार्लियामेंट है, इट एक्ट्स एज ए सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो दिस इज बेसिकली कि देयर इज द नीड ऑफ टू हैव ए लेजिस्लेचर, ठीक है, देयर इज द नीड टू हैव ए पार्लियामेंट। सो एंड अगर आप देखोगे जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, कितने हैं? 3 है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। if you try to look at parliament, if you try to look at legislature, it is the most representative of all the organs, most representative of all the organs। जो एग्जीक्यूटिव में लोग होते हैं उनका भी तादाद बहुत कम होता है, जुडिशरी में जो लोग होते हैं उनका भी तादाद बहुत कम होता है, लेकिन इफ यू लुक एट legislature, it is the most representative of all the organs of the government. So that is why we need a parliament, ठीक है। Apart from it is law making function, it is the center of all democratic political processes, ठीक है।
Now let us see why we need to have two houses of the parliament. Why two houses? Why do we need bicameral legislature? Why do we need Lok Sabha and Rajya Sabha? Cannot we do the things? Cannot we legislate only by the Lok Sabha? ठीक है? Why do we need two houses? अगर हम देखेंगे दुनिया में countries with large population and vast diversity, prefer to have bicameral legislature, prefer to have two houses of the legislature, because to give representation to every section of the society. ठीक है? तो पहला पॉइंट ये है, countries with large population and vast diversity हाँ, तो कहां पे हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिलता है, या क्यों हमें चाहिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, क्यों हमें चाहिए टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? बिकॉज ऐसे ममालिक जहां पे लार्ज साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पॉपुलस कंट्रीज है, प्लस जहां पे वास्ट डाइवर्सिटी है, in order to give representation to each and every section of the society, of the diversity, you need to have two houses. ठीक है? Because one house may not be compatible to give representation to all sections of the society. तो जिसको ऐसे sections of the society जिनको एक हाउस में, लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, you have the chance, you have the option to provide them representation in the राज्य सभा. ठीक है? नंबर 2, जो जहां पे भी दो हाउसेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में दो हाउसेज है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो क्या होता है ऐसे में एवरी बिल एंड पॉलिसी इज रिकंसिडर्ड. ठीक है? एवरी बिल इज रिकंसिडर्ड इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड लोकसभा में डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुआ और लोकसभा में बिल पास की गई है. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के मुताबिक लोकसभा के बाद ये बिल कहां जाएगी? राज्यसभा में. तो राज्यसभा में भी इस बिल पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, क्वेश्चन आंसर होगा. तो इससे क्या होगा? बिल विल बी रिकंसिडर्ड. ठीक है? बिल पे ट्वाइस डिस्कशन होगा, बिल पे जिसे हम कहते हैं ट्वाइस चेक होगा. ठीक है? तो व्हेन ए बिल, या ऐसा मानो ऐसी कोई बिल है जो कि मनी बिल नहीं है, जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड राज्यसभा ने उसको पास किया है, देन दैट बिल विल बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, लोअर हाउस पे. तो इससे क्या है? इट मेक श्योर दैट द बिल इज रेड ट्वाइस, देयर इज डबल चेक ऑन द बिल. ठीक है? दैट द डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द बिल ट्वाइस. तो इससे बेसिकली जो भी फ्लॉज होते हैं, जो भी एरर्स होते हैं, या जो भी आई वुड से लीगल एरर्स होते हैं, वो निकाले जाते हैं. ठीक है? उन पे एडिट किया जाता है, उनको अमेंड किया जाता है. तो नंबर 3, अगर एक हाउस ने हेस्ट में, जल्दबाजी में कोई किसी बिल को पास किया, तो दूसरा हाउस उसको चेक कर सकता है. ठीक है? दूसरा हाउस टाइम ले सकता है, उस पर डिबेट डिस्कशन कर सकता है. ठीक है? सो टू अवॉइड जो कि जल्दबाजी वगैरह होती है, टू अवॉइड हेस्टनेस. ठीक है? इफ ए बिल इज पास्ड इन ए हेस्ट, ठीक है, सो क्योंकि जब हम जल्दबाजी करते हैं किसी भी काम में, उसमें हमें कोई ना कोई गलती हो ही जाती है. तो इफ वन हाउस पासेस द बिल इन हेस्ट, जल्दबाजी में, सो सेकंड हाउस कैन रीड द बिल, रिकंसिडर द बिल, चेक द बिल. ठीक है? एंड फाइंड द एरर्स इन द बिल एंड रेज द क्वेश्चंस ऑन द फ्यूचर कंसिडरेशंस ऑफ द बिल. तो दिस इज व्हाई कि
बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखा गया है, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज में जहां पे मैंने आपको 3 रीजंस कहे, द कंट्रीज विच आर हैविंग लार्ज पॉपुलेशन एंड वास्ट मेजॉरिटी प्रेफर टू हैव bicameral legislature, prefer to have 2 houses of the legislature in order to give representation to every section. और number 2, wherever जहां पे भी bicameral legislature होता है, वहां पे क्या होता है कि bill is reconsidered, ठीक है, bill is read twice, bill is discussed twice, bill is discussed in the 2 houses, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी एरर्स होते हैं, जो भी फंडामेंटल एरर्स होते हैं, लीगल एरर्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और नंबर 3 है, इफ ए बिल इज पास्ड इन ए हेस्ट, ठीक है, व्हेन ए बिल इज पास्ड इन ए हेस्ट from one house, when a bill is passed in a haste from one house, so the bill has to go into another house, तो वहां पे another house can take time, they can debate the things, they can discuss the things deeply, ठीक है, such that जो भी एरर्स होंगे उस बिल में वो बाहर आ जाएंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट बिल्स, इट इज अबाउट पॉलिसी एज वेल, ठीक है। पॉलिसी भी जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट हाउसेस में डिस्कस की जाती है, उस पे भी रिकंसिडरेशन होती है, रीचेक होता है, डबल चेक होता है, ठीक है। एंड इवन इफ ए पॉलिसी इज पास्ड इन ए हेस्ट, तो अनदर हाउस कैन टेक टाइम, ठीक है, टू सी वेदर ए पॉलिसी इज हैविंग the benefit for the future generation or for the coming time, okay? So this was all about why do we need a parliament and why do we need 2 houses, okay? So if you have any questions in this regarding to this topic, so you can ask in the comment section. Thank you so much.